नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहादुर सर जी के। और इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करना चाहूँगा। आरआरबी जो रेलवे का अभी एग्ज़ाम होगा, जो फॉर्म निकला हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आपको कहाँ से जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जो अपने सर्टिफिकेट को बनवाने की वजह से अभी तक रुके हुए थे, उनको यहाँ पर गाइड करना चाहूँगा कि वो कहाँ से फॉर्म भरें और कहाँ से उनके लिए थोड़ा सा बेहतर होगा। देखिए, पिछली बार के मुकाबले इस बार कंपटीशन ज़्यादा होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा 2-4 नंबर का आपको बेनिफिट मिल जाए तो आपको कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आसानी होती है। और आरआरबी अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसीज़ निकालता है, तो कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो जिनके पास जॉब है वो तो कहीं से ही भर देंगे, उनको तो सिक्योरिटी के से ज़्यादा उनको अपने घर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो तो जहां से भरना चाहे वहां से भर दें। लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है, जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वो प्रिपेयर कर चुके हैं 1.5 साल, तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। अब मैं कैसे कन्फ्यूज़न दूर करूंगा? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने रेलवे का एनटीपीसी क्रैक किया है जो लास्ट टाइम हुआ था, ग्रुप डी क्रैक किया है, उसके अलावा एएलपी और टेक्नीशियन को भी क्रैक किया है। तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से बच्चों की अप्रोच रहती है, मेरी खुद अप्रोच जो रही, और उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे कि आप बेहतर जोन को यहाँ पर सिलेक्ट कर पाए। देखिए, अभी तक क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जिसमें लेवल 6, लेवल 5 के लिए आपके लिए एग्ज़ाम होगा, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं। सबसे कमाई वाली पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, और बाकी पोस्ट जैसे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आराम की जॉब है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की थोड़ी सी वर्किंग जॉब है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें काम रहता है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र और स्टेशन मास्टर में भी काफ़ी काम रहता है, लेकिन सबसे कम काम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में रहता है, बाकी सभी पोस्टों के अकॉर्डिंग। मतलब आप काम के हिसाब से भरना चाहें तो आप इनको भर सकते हैं, जो इनको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दे सकते हैं ये 2 पोस्ट को, क्योंकि हेडक्वार्टर में जॉब लगती है, आपके लिए आसानी रहेगी। सीक्वेंस आपको समझ आ गया। अगर आपको पैसा चाहिए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर को सिलेक्ट करें, या स्टेशन मास्टर या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। आराम चाहिए तो सबसे आराम वाली पोस्ट ये है। वैकेंसीज़ आपको पता होंगी, 8000 के आसपास वैकेंसी है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कहाँ से आप फॉर्म भरना चाहें। पहले आप चार्ट देख लें कि कहाँ पर कैसी वैकेंसी निकली हुई है। देखिए, ये है आपके लिए वैकेंसी का चार्ट। आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछली बार जो कि लगभग 35,000 वैकेंसी थी और काफ़ी ज़्यादा समय मिला था, इस बार हो सकता है आपको पिछली बार के हिसाब से समय कम मिले, तो उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, वो ज़्यादातर सेफ जोन को यहाँ पर बता रहे हैं, अहमदाबाद को, साथ साथ गुवाहाटी को, यहाँ पर त्रिवंतपुरम को, और उसके अलावा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को सभी बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब वो सब बोल रहे हैं इसका, और सबके पास बहुत सारे व्यूज़ हैं, इसका मतलब ज़्यादातर बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो इससे अन्य जो जोन है उनमें कट ऑफ कम जा सकती है और यहाँ की बढ़ सकती है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अहमदाबाद तो फिर भी ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो कटरा तक पहुंच जाता है, फिर वो काफ़ी ऊपर तक पहुंचता है, इसलिए वहां पर जो उनकी रीज़न है उसकी वजह से कम कट ऑफ जाने के चांस हैं। लेकिन वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो सबसे कम में से एक वैकेंसी इसके पास भी है। और दूसरी चीज़ कि जो त्रिवंतपुरम बोल रहे हैं, वो भी जो बिल्कुल साउथ में है, और साउथ में होने की वजह से उसकी कम कट ऑफ जा सकती है, और पिछली बार भी गई है, तो 174 इसकी भी सबसे कम सीट्स में से एक है। और एक बोल रहे हैं गुवाहाटी भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक जोन है, जिसमें ठीक ठाक सीटें हैं, और इस बार सबसे बेस्ट ये है कि लोग ज़्यादातर इसको ही भरेंगे, और भरना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी आपकी तैयारी है तो मुझे लगता है आपको इन जोन से बचना चाहिए, अहमदाबाद, गुवाहाटी,
त्रिवंतपुरम। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं इसी को सजेस्ट कर रहे हैं और आगे चल के आप देखेंगे कि हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर किसी के पास जॉब नहीं है, उसको एक जॉब की ज़रूरत होती है, वो कहीं भी भर देता है। इनिशियली में मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को जॉब चाहिए, मुझे कहीं भी भरवा दो, मैं जॉब ले लूँगा। उसके बाद में दिक्कत होती है। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर चुके हैं तो आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप ना किसी अन्य जोन को ज़रूर ट्राई करें। इनके अलावा एक अगर भर दिया है आपने तो आपको बाद में मौका मिलेगा। मुझे लगता है वैकेंसी जैसे ही रिवाइज होगी, वैकेंसी जैसे ही बढ़ेगी, ज़्यादातर चांसेस है बढ़ सकती है, बढ़ेगी, उसके बाद 100% आपको मौका मिलेगा जोन चेंज करने का। तो मेरे हिसाब से आप कोलकाता बिल्कुल नहीं भरेंगे, क्योंकि कोलकाता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आप मान सकते हैं कि अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी। मुंबई भी आप ट्राई करेंगे, नहीं भरेंगे, लेकिन अगर आप तैयारी ठीक ठाक करते हैं तो और आप बड़ी सिटीज़ में रहना चाहते हैं तो मुंबई भर सकते हैं। बड़ी सिटी अगर मिले तो आप कंफर्ट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन जोन जो मुझे इन सब में से लगता है, बिलासपुर सबसे सिक्योर जोन होगा। वैकेंसी चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन वैकेंसी है इसके पास। वैकेंसी के साथ साथ सबसे सेफ जोन में से एक ये रहेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत कम यहाँ पर हो रहा है। ठीक, उसके बाद अगर आप दूसरा जोन मेरे से पूछेंगे कि आप दूसरा जोन बताइए, आप दूर भी नौकरी करना चाहें और नौकरी कर सकते हैं, तो आप त्रिवंतपुरम की जगह मेरे हिसाब से त्रिवंतपुरम को छोड़ के आप चेन्नई को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप दूर भी जॉब करना चाह रहे हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। अगर त्रिवंतपुरम को छोड़ दें, चेन्नई को लें, तो हो सकता है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपके बनेंगे। और अगर तीसरा अगर आप मेरे से जोन पूछेंगे तो तीसरा यहाँ पर मतलब कोई भी अंदाज़ा, मैं ऐसा तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, ये बात सच है, क्योंकि नीचे जहाँ पहुँचते हैं ना साउथ की तरफ, तो वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा इसीलिए मैं बेंगलुरु को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बेंगलुरु, अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप इनको ज़रूर ट्राई करें। और गुवाहाटी तो है ही, गुवाहाटी में वैकेंसी अच्छी है तो गुवाहाटी को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी अपने रीज़न की वजह से थोड़ा सा यहाँ कट ऑफ कम जाती है। तो ये 4 है, आप इन 4 को प्रायोरिटी देंगे और इसके बाद अगर आप भरेंगे तो आपका 100% आप देखिएगा बाकी सभी के कंपेयर में यहाँ कट ऑफ कम जाने के चांसेस रहेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने विवेक से ट्राई कीजिएगा, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ भर सकते हैं। लेकिन ये 4 जोन बेहतर मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी ठीक ठाक है, क्योंकि आपको वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी सभी की ऑलमोस्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर की भी है, चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की भी है, गुड गार्ड, सबकी वो वैकेंसी अच्छी खासी है। और सीक्वेंस अगर आप देखें तो सीक्वेंस, आपको आराम वाली जॉब चाहिए, आपको वर्क नहीं चाहिए, ज़्यादा वर्कलोड नहीं चाहिए, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप इन दोनों को पहले प्रायोरिटी दें। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप या तो स्टेशन मास्टर, और फिर पैसा चाहिए तो आप पहले इसको भरें, ये ठीक ठाक जॉब है, उसके बाद स्टेशन मास्टर और उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, इनमें पैसा है, आप इनको भर सकते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप इन दोनों को भरेंगे तो आपको आराम वाली जॉब मिलेगी। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तो ऐसा है कि इसमें 2 साल बाद आप ओएस बन जाएंगे, मतलब आप स्टेशन मास्टर के पे ग्रेड में पहुंच जाएंगे और आराम वाली जॉब रहेगी। तो आप अगर चाहें तो इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको, चौथी और 5वीं सीक्वेंस से जाएंगे। लेकिन अगर आपको आराम चाहिए, आराम में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी, ये आराम वाली जॉब है, उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी, और सबसे ज़्यादा काम होता है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ पर समझा पाया हूँगा। और यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि मैं पिछले साल के जो अपने एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ कम कट ऑफ जाती है बच्चे वहीं पर ज़्यादा जाते हैं, जहाँ यूट्यूबर्स रिकमेंड करते हैं बच्चे वहाँ ज़्यादा पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आप देखिए वहाँ पर वैकेंसीज़ भी कम है। तो इसीलिए मैं गुवाहाटी को नहीं आप प्रेफरेंस से हटा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी भी ठीक ठाक है। दूसरी चीज़, वहाँ का रीजन भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रीजन नॉर्थ ईस्ट में
लड़के कम जाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है कि आप इनको सिलेक्ट करें। अगर आपको मेरा सुझाव बेहतर लगा हो तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट और बेहतर लगी होगी। और भी मैं रेलवे से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट आपके लिए डालता रहूँगा। आप बताइएगा कि आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं ऑलरेडी रेलवे की सर्विस में हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और मैं ऑलरेडी इस पोस्ट में हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि इन पोस्टों में किस तरीके से कार्य होता है। तो सबसे आराम वाली जॉब मुझे ये लगती है, 2 दिन का ऑफ रहता है, आप हेडक्वार्टर में रहते हैं या फिर किसी ऑफिस में रहते हैं या स्टेशन पे भी रहेंगे तो भी आपको 1.5 दिन का ऑफ मिलता है, तो काफ़ी आराम वाली जॉब है। ये भी काफ़ी आराम वाली जॉब है, इसलिए मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से यहाँ पर बताया है। उम्मीद करूँगा आप अगर फॉलो करें इसको तो आपको बेहतर रिजल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार इतनी वैकेंसी नहीं है कि पिछली तरीके से इतनी पिछले के हिसाब से कम कट ऑफ जाएगी। इस बार कंपटीशन पहले के हिसाब से ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, बहुत बच्चे स्किप नहीं करेंगे, ज़्यादातर पेपर देने जाएंगे, इसीलिए इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगी पिछले बार के मुकाबले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।